हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके गुरुजी में। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 जो कि हमने लिया है स्टैंडर्ड 7th का जो ये चैप्टर है। और ये चैप्टर जो हमने लिया है ये साइंस का लिया हुआ है। तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं न्यूट्रिशंस इन एनिमल, किस तरह न्यूट्रिशंस इनका पोषण, हिंदी में कहते हैं इसे, किस तरह इनका पोषण होता है न्यूट्रिशंस एनिमल्स, एनिमल मतलब जानवर। अब एनिमल्स की जो श्रेणी है उसके अंदर हम भी आते हैं, हम भी एक टाइप के एनिमल हैं। तो हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको वीडियो पसंद आए तो डिसलाइक भी जरूर करें। यू हैव लर्नड इन चैप्टर 1 दैट प्लांट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। चैप्टर 1 में हम पढ़ चुके हैं कि प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं। वाई द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्या प्रोसेस है? जो प्रोसेस से प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बच्चों? फोटोसिंथेसिस। याद रखना, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है उसके अंदर टोटली 4 लोग मेन काम करते हैं। कितने? 4 लोग। कितने लोग? 4 लोग। कौन काम आते हैं? हमारे 4 लोग कौन कौन है वो देख लेते हैं। अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर सबसे मेनली जो काम आता है वो कौन आता है? सनलाइट। कौन आता है? सनलाइट। और सेकंड नंबर पे जो काम आता है वो क्या आता है? वाटर आता है। सेकंड नंबर पे कौन आता है? वाटर। थर्ड पे कौन आता है? CO2 आता है। क्या आता है? CO2। फोर्थ पे कौन आता है? एक पिगमेंट है जिसका नाम क्या है? क्लोरोफिल। क्या नाम है? Cl क्लोरोफिल, जिसको हम कहते हैं पिगमेंट, जिसकी वजह से जो हमारा जो ट्री होता है उसका कलर ग्रीन होता है, याद रखना। बट एनिमल कैन नॉट, पर एनिमल अपना खाना इस तरह बना सकते नहीं है। एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल अपना खाना प्लांट से लेते हैं, आइदर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल दैट इट प्लांट्स। वो अपना खाना प्लांट से लेते हैं, डायरेक्टली लेंगे या तो इनडायरेक्टली लेंगे। कभी कभी तो ऐसा होता है वो डायरेक्ट प्लांट से खाना ले लेते हैं, नहीं तो जो एनिमल प्लांट खाते हैं उन एनिमल को खा जाते हैं। तो इस तरह डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो अपना खाना किससे लेते हैं? प्लांट से। सम एनिमल इट बोथ प्लांट एंड एनिमल, कुछ एनिमल ऐसे हैं जो प्लांट भी खाते हैं और एनिमल भी खाते हैं। तो इसके पहले हमने 6th स्टैंडर्ड के अंदर जो एनिमल हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल पढ़ा था, जिसके अंदर 3 तरह के एनिमल्स होते हैं। एक होता है हार्बीवोरस, और एक होता है हार्बीवोर और कार्निवोर, और एक होता है ओमनीवोर। तो कार्निवोर आप लोग को पता है, कार्निवोर मतलब क्या होता है? जो सिर्फ फ्लैश खाता है। और ओमनीवोर मतलब ऐसे एनिमल जो दोनों खाते हो, प्लांट भी खाता है और एनिमल भी खाता है। और एक ऐसे एनिमल जो सिर्फ ग्रीन प्लांट्स खाते हैं उसे हम हार्बीवोर्स कहते हैं। ये आप लोगों ने देख चुका है। सम एनिमल इट बोथ प्लांट एनिमल, रिकॉल दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ। अब चलो, एनिमल तो खा सकते हैं लेकिन ह्यूमन क्या करें, जो इंसान, हम क्या करें? रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, हमें हमारी बॉडी का ग्रोथ करना है, उसकी बॉडी की जो इंजर्ड पार्ट्स उसे रिपेयर भी करना है और बॉडी का प्रॉपर फंक्शनिंग भी करना है। तो इसके लिए हमें न्यूट्रिशंस बहुत ज़रूरी होता है, तो उसके बारे में बात करते हैं। एनिमल न्यूट्रिशंस इंक्लूडिंग न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। अब जो एनिमल्स, जैसे कि हम खाना खाते हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं और उससे हम क्या करते हैं? उसे एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हम देखेंगे, राइट। फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस, अब कैसे करते हैं? द कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज ए कार्बोहाइड्रेट्स कॉम्प्लेक्स। अब जो हम खाना खाते हैं तो हमें कौन से सब्सटेंस चाहिए, तो उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। द कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट, हमें कार्बोहाइड्रेट की भी जरूरत पड़ती है। और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, कैसा है? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। दिस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कैन बी यूटिलाइज एज सच, सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ, इस तरह आप लोग जानते हो जो कार्बोहाइड्रेट कैसा है? वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। तो इसे हमें क्या करना पड़ता है? इसे हमें स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ देना पड़ता है। सिंपलर फॉर्म में से तोड़कर जो प्रोसेस होती है उसको हम कहते हैं डाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोहाइड्रेट्स लिया। अब कार्बोहाइड्रेट्स कैसा है? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में। कैसा है? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में। इसको हम तोड़ते हैं किस में? सिंपल सब्सटेंस में। और सिंपल सब्सटेंस में तोड़ते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डाइजेशन। क्या कहते हैं? डाइजेशन। खाना जो होता है हम जानते हैं, इतना बड़ा हम रोटी का निवाला लेते हैं, बाद में ये क्या होता है? छोटे टुकड़े में कन्वर्ट हो जाता है इस तरह, राइट। समझ गए? तो ये द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। तो आपको पता चल गया डाइजेशन मतलब क्या है। यदि हिंदी में बात करूँ तो बड़ी बड़ी पहाड़ होते हैं, उसका छोटा टुकड़ा करना, उस प्रोसेस को कहते हैं डाइजेशन, राइट। अब नाउ डिस्कस डिफरेंट वे ऑफ टेकिंग फूड। सबके अलग अलग मोड होते हैं खाना लेने के लिए। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरी इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अब हर एक जो ऑर्गेनिजम्स हैं, हर एक प्राणी है, वो अपना खाना अलग अलग तरीके से लेता है। बी एंड हुमिंग बर्ड सक द नेक्टर्स ऑफ द प्लांट, जबकि बी जो मतलब मधुमक्खी है और हमिंग बर्ड है वो क्या करते हैं? जो प्लांट होता है उसको सक करता है, प्लांट का जो नेक्टर वाला हिस्सा होता है उसको सक करके रखते हैं। इन्फेंट ऑफ ह्यूमन मैनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर मिल्क। और कुछ जो इन्फेंट मतलब ये जो जन्मे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, वो डायरेक्ट रोटी तो खाते नहीं हैं, मम्मी का दूध पीते हैं। इस तरह वो अपना खाना लेते हैं। स्नेक लाइक द पाइथन स्वेलो द एनिमल एंड दे प्रे अपॉन। और स्नेक में पाइथन वाली जो कैटेगरी है वो तो डायरेक्ट इंसान को निगल जाता है। स्वेलो मतलब होता है निगल जाना। क्या होता है? निगल जाना। सम एक्वेटिक एनिमल फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल्स एंड फ्लोटिंग नियर वी एंड फीड अपॉन देम।
और कुछ जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, जो एनिमल्स वाटर के अंदर जो टाइनी पार्टिकल्स हैं उसमें से अपना खाना लेते हैं। इस तरह सभी लोग अपना अपना काम करते हैं। एक्टिविटी हम पढ़ने वाले नहीं है, राइट। तो एक्टिविटी के अंदर लिखा है स्नेल्स के बारे में, काइंड ऑफ फूड, मोड ऑफ फीडिंग, तो ये हमें देखना नहीं। डायरेक्ट हम स्टार्ट करते हैं, अमेजिंग फैक्ट्स नहीं देखना। डाइजेशन इन ह्यूमन बुक, राइट। अब डाइजेशन इन ह्यूमन, इंसानों के अंदर डाइजेशन कैसे होता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ये बहुत ही जरूरी है आपके लिए। चलो वी स्टार्ट कर इट। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ। अब आप लोग को पता है, ये कहानी की तरह याद रखोगे तो आपको बहुत इजीली लर्न हो जाएगा। हम सबसे पहले क्या करते हैं, आप लोग भी क्या करते हो, घर पर जाते हो खाना करते हो, माउथ के थ्रू स्टार्टिंग करते हो। सबसे पहले हमारा खाना कहाँ पे जाता है, डायरेक्ट पेट में हम डालते हैं, नहीं, सबसे पहले माउथ में जाता है एंड डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट। वहीं से इसकी डाइजेशन की प्रोसेस पूरी चालू हो जाती है। द अनयूज्ड पार्ट ऑफ द फूड आर डिफेक्टेड। जो खाना, जो ऐसी अनवेस्टेड चीज़ हैं, डिफेक्टेड पीस है, मतलब जो हमारे लिए पौष्टिक एनर्जी नहीं है, एनर्जी के बाद जो बचा डिफेक्टेड पीस मतलब वेस्ट। यू हैव एवर वंडर्ड व्हाट हैपन टू द फूड इनसाइड द बॉडी। कभी आपने देखा है कि हमारी बॉडी के अंदर फूड कैसे जाता है, नहीं देखा, चलो देख लेते हैं। द फूड प्रोसेस थ्रू ए कंटिन्यूस कैनाल। ये एक पाइप में से दूसरी पाइप में पास होता रहता है, विच विगेन एट द बक्कल कैविटी। और ये खाने की जो प्रोसेस होती है, जो पचाने की प्रोसेस होती है, वो कहाँ पे चालू होती है, बक्कल कैविटी के अंदर चालू होती है। और इसका एंड कहाँ पे होता है, एन्यूस। एन्यूस मतलब जहाँ से हमारी बॉडी का वेस्ट निकलता है, वो जो वेस्ट वाला जो पोर्शन है, यहाँ से हमारी बॉडी का जो गंदगी निकलती है, पूरे जो वेस्ट जो हम रोज़ रिलीज़ करते हैं, राइट, उसे एनुस कहा जाता है। एनुस से ये सारा वेस्ट निकलता है। ये प्रोसेस कहाँ से यूँ स्टार्ट होती है, बक्कल कैविटी से इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं और ये कहाँ पे एंड होता है, बक्कल कैविटी, एनुस पे ये एंड होता है। द कैनल कैन बी डिवाइडेड इंटू वेरियस कंपार्टमेंट। अभी जो कैनल बनाई आपने, जो खाना जाता है पचता है, उसकी जो प्रोसेस है, इसमें अलग अलग कंपार्टमेंट हैं। सबसे पहला, यदि हम सबसे पहला खाना किससे मिलेगा, बक्कल बाई से मिलेगा। कौन, बक्कल कैविटी। किससे मिलेगा, बक्कल कैविटी। सेकंड नंबर पे वो किससे बात करेगा, फूड पाइप, जिसे हम ऑसोफेगस की पाइप कहते हैं। कौन सी, फूड पाइप। थर्ड नंबर पे किससे मिलेगा, अरे स्टोमक बाइसेप से मिलेगा। कौन से बाइसेप से, स्टोमक से। फिर किससे मिलेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से मिलेगा। किससे, स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर मिलेगा लार्ज इंटेस्टाइन। और लास्ट में फाइनली इसका अंत जो होगा वो कहाँ पे होगा, अनुस के अंदर इसका अंत हो जाएगा, राइट। टोटली 6 कंपार्टमेंट में से जाता है। तो हम बात करेंगे 6 कंपार्टमेंट में, पहले कंपार्टमेंट में क्या करता है, सेकंड कंपार्टमेंट में क्या करता है, थर्ड में क्या करता है, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में, हर एक कंपार्टमेंट के अंदर कौन इसकी क्या मदद करता है, उस सब हम चर्चा करेंगे। वी आर डिस्कसिंग डीपली, राइट। तो इस सारी हम चर्चा करेंगे, राइट। इज इट नॉट ए वेरी लॉन्ग पाथ, ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग पाथ नहीं है। दिस पार्ट टुगेदर फॉर्म द एलिमेंट्री कैनल। जब ये सारे बॉडी के जो पार्ट बनते हैं तो इसे हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनल कहा जाता है। ये जो पूरा सिस्टम है 6 पार्ट्स का, जैसे हमने सबसे पहले देखा बक्कल कैविटी, उसके बाद ऑसोफेगस की पाइप है, उसके बाद स्टोमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, एनुस, इन सब का जो ग्रुप है उसे हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनल, जिसे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कहा जाता है। द फूड कंपोनेंट ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज द फूड ट्रेवल थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट। धीमे धीमे फूड चलता जाता है, धीमे धीमे पचने की प्रोसेस चालू हो जाती है। The inner wall, right? The inner wall of the stomach and the small intestines and the various glands associated with the canal such as salivary gland, right? The inner wall of the stomach, स्टोमक की जो इनर वॉल उसके बारे में भी पढ़ेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवारों के बारे में पढ़ेंगे, विद द कैनल सच एज salivary gland एंड द लीवर एंड द पेनक्रियास। लीवर भी काम आएगा, लीवर क्या करता है, पेनक्रियास क्या करता है, पेनक्रियास को जूस जो है वो सीक्रिएट करता है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे, राइट। द डाइजेस्टिव जूस कन्वर्ट, अब जो ये डाइजेस्टिव जूस है, ये हमारी बॉडी का जो सिस्टम आप देख सकते हो, ये हमारा बक्कल कैविटी है, जो कि यहाँ पे, हाँ ये रहा, ये जो बक्कल कैविटी, ये मुंह का जो जबड़ा है, ये बक्कल कैविटी। सबसे पहले हम खाना एंटर यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे खाना हुआ। अभी जो बक्कल कैविटी, सबसे पहला कंपार्टमेंट किस पे मिलेंगे, बक्कल कैविटी। अब बक्कल कैविटी के अंदर क्या ग्लैंड होती है, कि स्लेवरी ग्लैंड होती है। स्लेवरी ग्लैंड को हिंदी में कहा जाता है लार ग्रंथि। क्या कहा जाता है, लार ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, लार ग्रंथि कहा जाता है स्लेवरी ग्लैंड को, राइट। तो ये आप लोग याद रखिए, स्लेवरी मतलब पता है, कभी कभी हमारी जीभ, हम मुंह स्टॉप रखेंगे तो भी पानी आ जाता है हमारे मुंह में, तो वो क्या होता है, स्लेवरी ग्लैंड होती है। स्लेवरी ग्लैंड का एक ही काम है, सिर्फ पानी को छोड़ना। क्या करती है, स्लेवरी, सलाइवा छोड़ती है, उसे हम कहते हैं स्लेवरी ग्लैंड, जो कहाँ पे सिचुएटेड होती है, बक्कल कैविटी के अंदर होती है। फिर उसके बाद ये आप देख सकते हो, ये क्या, ऑसोफेगस की जो पाइप है, ये सेकंड कंपार्टमेंट है। सबसे पहले यहाँ पे बात करें, और भाई सब कैसे हो, ऐसी सब चर्चा करेंगे, राइट। फिर यहाँ पे सेकंड नंबर पे यहाँ पे आएंगे, इसे हम कहते हैं ऑसोफेगस की पाइप। थर्ड नंबर पे हम कहाँ पे आएंगे, स्टोमक के अंदर आएंगे, ये स्टोमक है हमारा, राइट। फिर हम स्मॉल इंटेस्टाइन पे जाएंगे, राइट। फिर उसके बाद हम जाएंगे लार्ज इंटेस्टाइन पे, और ये बाद में ये क्या पे एंड हो जाएगा, अनुस के अंदर ये एंड हो जाएगा। इस तरह हम सारी प्रोसेस करते हैं, एक एक कंपार्टमेंट के बारे में डीपली डिस्कस करेंगे, राइट। चलो, द डाइजेस्टिव जूस कन्वर्ट ए कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस। अब हर एक कंपार्टमेंट के अंदर एक डाइजेस्टिव जूस होता है,
कुछ ना कुछ कारीगर होते हैं हर एक कंपार्टमेंट के अंदर। उनका काम क्या है, वो क्या करते हैं, सिंपली जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस उनको सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं। द डाइजेस्टिव जूस, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड टुगेदर कंस्टिट्यूट डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इसके अंदर जो आपने 6 कंपार्टमेंट पढ़े, वकल कैविटी, ऑसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, अनुस, इनके अलावा भी बहुत सारे लोग इस सिस्टम के अंदर काम करते हैं। नाउ लेट अस व्हाट हैपन टू द फूड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव जूस। इनके अंदर क्या होता है वो देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं माउथ और वकल कैविटी के बारे में, राइट। फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। आप लोग जानते हो हमारा खाना कहाँ से लिया जाता है, माउथ के थ्रू लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू, अब जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन, राइट। जो प्रोसेस होती है, हमने सपोज चलो ये है हमारा, चलो ये जैसे कि ये हम है, अब यहाँ से जो खाना लेने की प्रोसेस है, जो खाना लिया हमने उसके अंदर, उस प्रोसेस को कहते हैं द प्रोसेस ऑफ टेकिंग द फूड इन द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। क्या कहा जाता है, इंजेशन। इंजेशन मतलब क्या, ऐसी प्रोसेस जिसके हम थ्रू खाना लेते हैं उसे हम कहते हैं इंजेशन। तो हम सिंपली एनीवन आस्क यू व्हाट इज द इंजेशन, सो यू कैन से सिंपली द प्रोसेस ऑफ टेकिंग द फूड इनटू माउथ। क्या, माउथ में जो खाना रखा, जैसे कि मस्त पेड़े का है, एक पेड़े का पीस है, उसको हमने जो माउथ में रखा, उस प्रोसेस को हम कहते हैं इंजेशन। क्या कहते हैं, इंजेशन मतलब अंदर एंटर हुआ तो इंजेशन। वी च्यू द फूड विद द टीथ, फिर हम क्या करते हैं, ये जो हमने जो खाना एंटर किया है उससे हम क्या करते हैं, च्यूव करते हैं, अच्छी तरह च्यूव करते हैं। फिर च्यूविंग के बाद क्या होता है, वी च्यूव द फूड विद द टीथ। अब दांत भी दिए हुए हैं, तो ये दांत की मदद से हम क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में, टुकड़े में कन्वर्ट कर देते हैं। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में से हम सिंपल सब्सटेंस में करना चालू कर दिया, एंड ब्रेक इट, तोड़ देते हैं। डाउन मैकेनिकल इनटू स्मॉल पीसेस, आप लोग जानते हैं स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है। इच टूथ इज रूटेड ए सेपरेट सॉकेट इन द गम। आप लोग जानते हो जो हमारा जबड़ा होता है उसके अंदर हर एक दांत, टोटली शायद हमारे 32 दांत होते हैं, कितने, 32 दांत होते हैं। तो ये जो उसके लिए स्पेशल एक डाई बनाया जाता है, ऐसा तरह का जबड़ा होता है, तो उसके अंदर दांत फिक्स हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक दांत फिक्स हो गया, फिर इसके अंदर एक दांत फिक्स हो गया, इस तरह के दांत फिक्स होते हैं। तो इसके सेपरेटेड सॉकेट होता है, क्या होता है, सेपरेट सॉकेट होता है हर एक टीथ का, और गम से ये चौंटाया जाता है, मतलब भगवान के घर की गम हो। आवर टीथ वेरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। और जो हमारे 2 दांत दिए हैं, अब कई लोगों को क्वेश्चन उठता है, सर हम जब चबाना है तो 32 दांत देने की क्या जरूरत थी। अब जो 32 दांत है, इन सभी के अलग अलग शेप है, आप ध्यान से देखना, इनके अलग अलग फंक्शन है। जैसा फूड आता है ये वैसा काम करना चालू करता है। अकॉर्डिंगली दे आर गिवन डिफरेंट नेम, उनके नाम भी दिए हुए हैं। तो चलो थोड़ा उनके नाम के बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं, नाम उनके कैसे दिए हुए हैं, राइट। चलो अब बात करते हैं मोलर, मोलर टीथ, प्रेमोलर, कैनाइन एंड इंसिसर। चलो अभी मोलर जो टीथ हैं, अब कोई भी चीज़ है बहुत ही, मतलब सिर्फ इसको तोड़ना है तो सिंपल मोलर टीथ काम आएंगे। ये जो मोलर टीथ है इसे मोलर टीथ कहा जाता है, राइट। और ज़्यादा टुकड़े करने हैं तो क्या होगा, प्रेमोलर, बहुत छोटे कर दें। कैनाइन, कैनाइन मतलब क्या होता है, किसी के अंदर में धार, मतलब नुकीले दांत होते हैं, उसे कैनाइन कहा जाता है। इंसीजर, इंसीजर मतलब कोई भी चीज़ के 2 टुकड़े करना। आप लोग जब भी देखना आपके दोस्त के साथ, जब छोटे होंगे तो आप 1 रुपये की जो चॉकलेट एक्लर्स आती है उसे आप जब लेते होंगे तो आप पता है पन्नी के ऊपर से टुकड़े करते, तो आप इधर नहीं करते थे, अब यहाँ से जो मेनली जो आपके फ्रंट वाले टीथ है उससे आप टुकड़े करते थे, राइट। इस तरह ये काम करता है। अब अवर माउथ हैज़ द स्लेवरी ग्लैंड। अब आप लोग जानते हैं हमारा जो माउथ उसको कौन सी ग्लैंड है, स्लेवरी ग्लैंड है, राइट, विच सीक्रेट सलाइवा। अब आप लोगों ने सबसे पहला कंपार्टमेंट देखा जिसका नाम था बकल कैविटी, और बकल कैविटी कहाँ पे, माउथ के अंदर है। और बकल कैविटी के अंदर कौन सा ग्लैंड है, तो बकल कैविटी के अंदर सलेवरी ग्लैंड है। इसका मेन फंक्शन क्या है, इसका मेन फंक्शन है सलाइवा को सीक्रिएट करना, राइट। इफ एनीवन आस्क यू who secrete saliva, so you can simply say salivary gland. If anyone asks you what is the location of salivary gland, so you can simply say it is situated in the buccal cavity. Buccal cavity is situated in the mouth, right? Do you know action of saliva on food? अब ये जो सलाइवा रिलीज हो रहा है इसका काम क्या, यदि सलाइवा ना हो तो कोई दिक्कत है क्या, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। सलाइवा ना हो तो उसके क्या हो सकते हैं असर, राइट। तो चलो सलाइवा, अभी एक्टिविटी दी हुआ है, यहाँ से हम चालू करते हैं। डिस्कस द रिजल्ट। चलो अब इसका रिजल्ट का डिस्कस करते हैं। डिस्कस द रिजल्ट विथ योर क्लासमेट एंड योर द सलाइवा ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू शुगर। अभी सलाइवा जो होता है, जैसे कि आप है ना सूखी, जैसे कि फ्लोर होता है हमारे घर में, देखना आप फ्लोर, हाँ आटा जो होता है FLOOR, फ्लोर, फ्लोर जनरली आटा होता है। तो आटा आप सूखा खाओगे तो आपके सब जगह चिपक जाएगा, राइट। यदि हमारी, जैसे कि फ्लोर हमने आटा ले लिया, आटे को हमने अकोर के इसमें शक्कर मतलब शुगर डाल के यदि हम खाते हैं उसे, तो वो क्या आते हैं हमारी दाढ़ों में, मतलब जो हमारी जो ये वकल कैविटी उसके अंदर चिपक जाता है। और जब ये चिपक जाता है तो धीमे धीमे आप देखना ये थोड़ी देर बाद छूटने लग जाए। क्यों, क्योंकि हमारी जो वकल कैविटी है माउथ, उसके अंदर एक सलेवरी ग्लैंड होती है और उसका काम क्या है, सलाइवा मतलब पानी को रिलीज करना है। इसीलिए पतली चीज़ें जल्दी चिपकती नहीं है, लिक्विड चीज़,
राइट। द सलाइवा ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू शुगर। अभी जो सलाइवा है इस स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है, शुगर में कन्वर्ट करने लग जाता है। मतलब एकदम उसको शुगर मतलब कुछ नहीं, सिंपली उसको एकदम गाढ़ा बना देता है और एकदम अच्छा बना देता है, जो हमारी बॉडी के लिए बेटर रहता है। द टंग इज फ्लैसी मस्क्यूलर। जो हमारी जीव है वो कैसी है, एक मस्क्यूलर फ्लैसी मस्क्यूलर ऑर्गन अटैच्ड एट द बैक ऑफ द फ्लोर द बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी का जो लास्ट वाला हिस्सा है, पीछे वाला हिस्सा, उसके अंदर से हमारा एक टंग अटैच है। जीव कैसा फ्लैसी मस्क्यूलर है, उसमें सिर्फ कोई हड्डी नहीं है जीव के अंदर, टंग्स के अंदर। इट इज़ फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन। जो हमारी टंग है वो फ्री होती है और कोई भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है। डू यू नो द फंक्शन ऑफ द टंग। क्या आपको पता है इस टंग का फंक्शन क्या है? नहीं पता, चलो हम डिस्कस करते हैं। वी यूज़ आवर टंग फॉर टॉकिंग। अब आप हमारी जो टंग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपके पास टंग नहीं तो आप बात नहीं कर सकते, आप गूंगे हो जाओगे। यदि आपके पास टंग नहीं है तो आप प्रॉपरली सलाइवा को मिक्स नहीं कर सकते। मिक्सड इट सलाइवा विद द फूड ड्यूरिंग द च्यूइंग एंड हेल्पिंग इन स्वेलिंग द फूड। और आपका जो खाना है उसे निगलने में भी आपकी काफ़ी मदद करती है। वी आल्सो टेस्ट फूड विद आवर टंग्स। और टंग ना हो तो हमें फूड का टेस्ट भी नहीं आता। इट हैज़ आवर टेस्ट बड। एक तरह से देखा जाए तो ये हमारा टेस्ट वाला डिपार्टमेंट है। यदि टंग नहीं है तो हमें कोई टेस्ट नहीं आता। दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड। अलग अलग खाने का अलग अलग टेस्ट कौन डिटेक्ट करता है? टंग। कौन करता है? टंग। वी कैन फाइंड आउट द पोजिशन ऑफ टेस्ट बट बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब ये एक्टिविटी नहीं करनी, इसके पहले हम ये चर्चा कर लेते हैं। व्हाट इज़ द स्वीट टीथ एंड डीके टीथ, राइट? नो, चलो इसके बारे में नहीं करनी। स्वीट टीथ और डीके टीथ हो गया। चलो अब नेक्स्ट आया फूड पाइप। तो हमने स्टोमक के बारे में बात कर लिया, पहला कंपार्टमेंट। अब आया फूड पाइप। हम इसमें एक्टिविटी डिस्कस नहीं करेंगे, एक्टिविटी बहुत सारी दी है तो बहुत टाइम लग जाएगा। फूड पाइप ऑसोफेगस, राइट? तो इसके बारे में बात करते हैं। द स्वेलोड फूड पासेस इनटू द फूड। सबसे पहले हमने खाना कहाँ पे लिया? माउथ के अंदर। ये MOUTH माउथ के अंदर बक्कल कैविटी था, सलाइवरी ग्लैंड था। अब ये कहाँ पे जाएगा? एक पाइप के अंदर जाएगा, राइट? द स्वेलोड फूड पासेस इनटू द फूड पाइप और ऑसोफेगस। उसका नाम क्या है? ऑसोफेगस। द फूड पाइप रंग अलोंग द नेक। जो हमारी गर्दन है उसके अलोंग ये फूड पाइप चलती है। अब फूड पाइप का आप देख सकते हो, ये इसका स्ट्रक्चर है फूड पाइप का, किस तरह ये काम करता है। अब ये जो यहाँ पे हमारा बक्कल कैविटी जो खाना है, वो खाना यहाँ से जाता है ऑटोमेटिक। इसके अंदर एक ऐसा सिस्टम होता है, ये खाना है ना हमेशा डाउनवर्ड को फोर्स करता है, ऐसा इसका सिस्टम होता है, राइट? अभी बाद में किस में चला जाएगा? ये स्टोमक हमारा, राइट? स्टोमक का शेप क्या है? J टाइप, राइट? तो जो हमारी ऑसोफेगस फूड पाइप है वो किससे अटैच होती है? एक तरफ माउथ से अटैच होती है। माउथ का सारा खाना कहाँ पहुँचाती है? स्टोमक। मतलब एक तरह से मीडिएटर का काम कर रही है, किसके बीच में? माउथ और स्टोमक के बीच में, राइट? तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा ये फिगर। अब नाउ वी डिस्कसिंग एंड द चेस्ट। फूड इज पुश डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। अब जो फूड पाइप की जो दीवार है वो इस तरह बनी हुई है कि हमेशा वो खाना का नीचे की तरफ फोर्स मारती ही है। Food is pushed down by the movement of the all of the food pipe. Actually, this movement take place throughout the alimentary canal and pushes the food downward. अभी जो मूवमेंट है ये एलिमेंट्री कैनल अलोंग पूरी एलिमेंट्री कैनल के अंदर ये इस तरह की सिस्टम जनरेट किया हुआ है। डाउनवर्ड की तरफ फूड जो है वो डाउनवर्ड की तरफ पुश करती हैं। एट द टाइम द फूड इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय आवर स्टोमक एंड इट इज़ वॉमिटेड आउट। जब हम कुछ भी खाते हैं, जब हमारा खाना यदि फूड एक्सेप्ट नहीं करता ये ऑसोफेगस की वेब, तो हमें क्या हो जाती है? वॉमिट होने लग जाती है, जब हमारा स्टोमक एक्सेप्ट नहीं करता। रिकॉल द इंस्टेंस व्हेन यू वॉमिटेड आफ्टर ईटिंग एंड थिंक ऑफ द रीजन फॉर इट। कभी आपने खाना खाया होगा तो खाना कुछ उसमें कुछ मिस्टेक होगी तो आपको वॉमिट हो जाती है। डिस्कस विथ योर पेरेंट्स वाई एंड टीचर्स। आप इसके बारे में टीचर्स के डिस्कस कीजिए। नाउ थर्ड कंपार्टमेंट। अब थर्ड कंपार्टमेंट का नाम क्या है? स्टोमक। भैया क्या नाम है इनका? थर्ड कंपार्टमेंट का स्टोमक वाले भाई साहब, राइट? तो स्टोमक की चर्चा करते हैं। द स्टोमक इज थिक वॉल्ड बैग। अभी तक हमने कितने कंपार्टमेंट? टोटली हमें 6 कंपार्टमेंट पढ़ने हैं, राइट? सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? माउथ वाले भाई साहब का, जिसे हम बक्कल कैविटी भी कह सकते हैं, माउथ भी कह सकते हैं। सेकंड कौन सा? ऑसोफेगस की पाइप, राइट? ऑसोफेगस जिसे हम फूड पाइप भी कहते हैं, वो भी उसके बारे में चर्चा करें। फिर थर्ड कौन सा? स्टोमक के बारे में चर्चा करेंगे, राइट? फोर्थ कौन सा? स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में चर्चा करेंगे हम, राइट? स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद हम लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में चर्चा करेंगे, लार्ज के बारे में। फिर उसके बाद करेंगे एनस के बारे में, राइट? तो इस तरह हम टोटली 6 कंपार्टमेंट में से निकल के हमारा फूड किस तरह वेस्ट होता है वो हम सब चर्चा करेंगे, और किस तरह उससे हमें एनर्जी मिलती है वो भी डिस्कस करेंगे, राइट? तो नाउ वी आर डिस्कसिंग फूड। स्टोमक। द स्टोमक इज थिक वॉल। मोटी एक थैली है स्टोमक। इट शेप इज लाइक फ्लैटेनेड यू। इसका शेप कैसा? यू, नॉट ए जे। मैंने इसके पहले आपको बोला था J टाइप शेप है, पर J टाइप शेप नहीं है। इसका शेप जो है वो फ्लैटेनेड यू है। इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। सबसे चौड़ा, मतलब इस तरह देखा जाए तो सबसे वाइडेस्ट पार्ट है ये हमारे एलिमेंट्री कैनल का।
फर्स्ट पे क्या था, बकल कैविटी जिसे माउथ भी कह सकते हैं। सेकंड पे क्या था, ऑसोफेगस की पाइप। थर्ड कंपार्टमेंट है स्टमक, जो कि किस तरह का शेप का है, उसका यू तरह का शेप है और ये सबसे चौड़ा मतलब सबसे हाईएस्ट विड्थ वाला ये सिस्टम है, राइट। इट रिसीव फूड फ्रॉम द फूड पाइप्स एट वन एंड। वो एक तरफ जो हमारा जो स्टमक है वो खाना किससे रिसीव करता है, खाना रिसीव करता है फूड पाइप से, और अपना खाना किसे देगा, इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में ये खाना पहुंचेगा, राइट। तो ये किससे कनेक्ट होता है, फूड पाइप से कनेक्ट होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन से ये कनेक्ट होता है। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, अब जितने भी कंपार्टमेंट हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ कारीगर काम करते हैं, राइट। जिस तरह आपने देखा था जो वकल कैविटी है उसके अंदर एक कारीगर काम कर रहा था, उस कारीगर का नाम क्या था, सलेवरी ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड, सलेवरी ग्लैंड। कारीगर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग को इजी रहे, हर एक कंपार्टमेंट के कुछ ना कुछ कारीगर होंगे। अब आपने देखा जो ऑसोफेगस की पाइप है उसके अंदर कोई भी कारीगर काम नहीं कर रहा था, कोई भी काम नहीं कर रहा था, लेकिन जो हमारा वकल कैविटी है उसके अंदर कौन काम कर रहा था, सलेवरी ग्लैंड। अब कारीगर बुलाया है तो कारीगर हमने बिठाने के लिए तो बुलाया नहीं है, कारीगर का कुछ काम होगा तो ये सलेवरी ग्लैंड नाम का जो कारीगर है वो क्या रिलीज करता है, सलाइवा। सलाइवा का आपको यूज़ भी पता है, क्या यूज़ करते हैं। नाउ स्टमक के भी अंदर ऐसे कुछ कारीगर बैठे हुए हैं तो उनके बारे में बात करते हैं। स्टमक के अंदर एक कारीगर है, 3 नाम के कारीगर हैं। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सीक्रिएट, सीक्रिएट क्या करता है, मुकुस, राइट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस, राइट। जो हमारा स्टमक है, स्टमक की जो लाइनिंग है इनर, वो 3 जूस सीक्रिएट करता है, 3 कारीगर है। एक मुकुस नाम का कारीगर है, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाम का कारीगर है, ये डाइजेस्टिव जूस का। ऑटोमेटिकली आपकी जो पेट है उसके अंदर ये ऑटोमेटिकली ये सीक्रिएट होने लग जाते हैं, रस मतलब ये बहने लगते हैं, राइट। द मुकस, अब सबके अलग अलग काम, अब सबको ऐसे तो बुलाएंगे नहीं। मुकुस नाम के जो भाई साहब हैं, सबसे याद रखिएगा स्टमक में 3 कारीगर रहते हैं। फर्स्ट का नाम मुकुस है, सेकंड का नाम हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, थर्ड का नाम डाइजेस्टिव जूस है। ईच एंड एवरी कारीगर के अलग अलग डिफरेंट अलग अलग काम है, राइट। द मुकुस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक, अब जो मुकुस नाम का आदमी है वो स्टमक की जो वॉल है उसको प्रोटेक्ट करता है, लाइनिंग ऑफ द स्टमक को प्रोटेक्ट करके रखता है। अब जो एसिड है, एसिड का नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हमारे स्टमक में रिलीज होती है उसका काम क्या, द एसिड किल द मैनी बैक्टीरिया दैट एंटर अलोंग विथ द फूड। जो एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो क्या करती है, जो हम खाना खाते हैं उसके अंदर कुछ बैक्टीरिया भी होंगे, कुछ जम्स भी होंगे, उन जम्स को एसिड किल कर देती है। आप लोग जानते हैं एसिड कितनी हार्मफुल होती है, राइट। एंड मेक द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक एंड हेल्प इन द डाइजेस्टिव जूस टू एक्ट, राइट। जैसे ही देखा कि कौन है हाइड्रोक्लोरिक, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड फूड के अंदर, मुकुस का नाम क्या है, मुकुस को क्या है, वॉल प्रोटेक्ट करने का काम है मुकुस का। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl नाम का जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो बैठा ही होता है, जैसे कोई जम आए उसको खत्म कर देना, ये इसका काम है, राइट। मेक द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक एंड हेल्प हिम डाइजेस्टिव, जैसे ही खत्म करता है तो हमारा जो पूरा स्टमक का जो एटमॉस्फेयर है वो कैसा हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। अब जब एसिडिक हो जाएगा तो हमारा खाना बहुत जल्दी पचेगा, राइट। डाइजेस्टिव जूस एक्ट, जैसे अब डाइजेस्टिव जूस को है, जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं हमारी स्टमक के अंदर उनको कुछ सिंबल चाहिए, क्या चाहिए, कुछ सिंबल चाहिए, कुछ चाहिए होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे ही जम्स को मारता है और ये पूरा एटमॉस्फेयर जो स्टमक का है वो एसिडिक हो जाता है, वैसे ही एसिडिक होते ही जो डाइजेस्टिव जूस है वो क्या होता है, अपना काम एक्टिव हो जाता है, उसका जो बम है वो एक्टिव हो जाता है। द डाइजेस्टिव जूस ब्रेक द प्रोटीन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, और वो प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर देता है, सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है। सबसे पहले चलो हम डिस्कस फिर से कर लेते हैं। स्टमक का शेप कैसा है, थिक वॉल्ड एक मोटी बैग है, कैसा है, यू टाइप शेप है, सबसे चौड़ी है। स्टमक के अंदर 3 कारीगर काम करते हैं, मुकुस नाम का कारीगर है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाम का कारीगर है और डाइजेस्टिव जूस नाम का कारीगर है। मुकुस क्या करता है, जो स्टमक की लाइनिंग वॉल है उसको प्रोटेक्ट करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड है वो जम्स और बैक्टीरिया को किल करता है। जैसे ही जम्स और बैक्टीरिया को किल करता है तो पूरा जो स्टमक का एटमॉस्फेयर है वो एसिडिक हो जाता है। जैसे ही एसिडिक हो जाता है इसका एटमॉस्फेयर, वैसे ही डाइजेस्टिव जूस एक्टिव हो जाते हैं और हमारा जो खाना है उसको सिंपली प्रोटीन में से सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है। तो आपको स्टमक का सिस्टम भी पता चल गया। अब बात करते हैं 4th कंपार्टमेंट की। 4th कंपार्टमेंट का नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट। 4th कंपार्टमेंट, चलो 4th कंपार्टमेंट, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कॉइलाइड एंड इज अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। वाह, कॉइलाइड मतलब होता है एकदम कंजेस्टेड बनाई, और 7.5 मीटर लॉन्ग है, बाप रे बहुत बड़ी, इतनी बड़ी तो हमारी हाइट भी नहीं है। 1 मीटर में लगभग 3 फुट होता है, तो 7.5 मीटर में लगभग 22 फुट, हाउ इज इट पॉसिबल, 22 फुट स्मॉल इंटेस्टाइन है, मतलब एक लॉन्ग वायर है, कॉइल है हमारे पेट के अंदर, मतलब 2 माल जितनी, 7.5 मीटर मतलब इतना हो गया अप्रॉक्सीमेटली
7.5 15, हाँ 22.5 फुट, मतलब 22 फुट जितनी हमारी पेट में अप्रॉक्सीमेटली 22 फीट, मतलब इतनी लंबी पाइप हमारी बॉडी के अंदर है, कॉइल। इट रिसीव, इतनी मतलब ऐसी एकदम कंजेस्टेड बनाई, यूँ करके यूँ करके यूँ करके यूँ करके इस तरह हमारी बॉडी के अंदर है। अभी खाना है ना, यहाँ पे स्टमक से कनेक्ट है, यूँ करके हमारा खाना, सोचो इतनी पाइप में से जाता है। बोलो यदि हम कुछ भी बाहर का मतलब ऐसी सब चीज़ें खाते हैं जो पचती नहीं है, इजीली डाइजेस्टिव नहीं होती, तो सोचो हमारे पेट का जो स्मॉल इंटेस्टाइन उसका क्या हालत होता होगा, राइट। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि खाने को हमेशा च्यूव करो बरोबर, उससे हम सिंपली मतलब उसे ज़्यादा चबा चबा के खाना चाहिए। जो इंसान डायरेक्ट निकल जाता है तो उसकी सोचो स्मॉल इंटेस्टाइन की क्या हालत होती होगी, राइट। अब इसके अंदर इट रिसीव द सीक्रेशन फ्रॉम द लीवर एंड पेनक्रियास। अब इसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर लीवर और पेनक्रियास से कुछ सीक्रिएट होकर आता है, चलो देख लेते हैं। वी सेड इट वॉल्स आल्सो सीक्रेट जूस। अब जो जैसे स्टोमक की 3 चीज़ रिलीज होती थी स्टोमक की वॉल से, तो इसकी वॉल से भी कुछ रिलीज होता है। द लीवर इज रेडिश ब्राउन कलर। लीवर और पेनक्रियास का बात करते हैं हम। लीवर कैसा कलर का, रेडिश ब्राउन ग्लैंड है, सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। कहाँ पे, ऊपरी हिस्सा, जैसे कि हमारा ये स्टोमक है उसके अंदर ऊपरी हिस्से में इधर सिचुएटेड है क्या, लीवर, राइट। लीवर का कलर भी पता चल गया। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर सबसे बड़ा जो ग्लैंड है वो कौन है, लीवर सबसे बड़ा ग्लैंड है, याद रखिएगा। इट सीक्रेट वाइल जूस दैट इज स्टोर्ड इन द सैक कॉल्ड द गैल ब्लेडर। ये कौन सा जूस सीक्रेट करता है, बाइल नाम का जो जूस है वो सीक्रेट करता है, बाइल, राइट। और ये कहाँ पे स्टोर होता है, एक थैली होती है जिसे हम कहते हैं गल ब्लेडर। क्या कहते हैं, गल ब्लेडर, राइट। द बाइल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट। अब देखो लीवर का काम क्या है, लीवर जो है वो कौन सा जूस सीक्रेट करता है, बाइल नाम का जूस सीक्रेट करता है। और बाइल नाम का जो जूस है वो गैल ब्लेडर नाम की जो पोटली है उसके अंदर इकट्ठा होता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे सर ये यूरिन तो नहीं है, नहीं, इट्स नॉट ए यूरिन। ये जो गल ब्लेडर है उसके अंदर बाइल नाम का जो जूस इकट्ठा होता है उसका भी कुछ फंक्शन है। उसका काम क्या है, ये सिंपली जो फैट होता है उसको पचाने में ये सब काम करता है, राइट। द बाइल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट। किसको, फैट को पचाने में काम करता है। द पेनक्रियास इज ए लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड। कैसी कलर की होती है, क्रीम कलर की। जबकि जो तुम्हारा ये लीवर है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है। लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टोमक। कहाँ पे होता है, स्टोमक के जस्ट नीचे लोकेटेड होता है क्या, पेनक्रियास, राइट। तो पेनक्रियास यहाँ पे सिचुएटेड होता है। द पेनक्रियाटिक जूस एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट। अब सबके बाप रे क्या क्या फंक्शन दिए हैं। अब पेनक्रियास के अंदर से जो जूस निकलता है उसको हम क्या कहते हैं, पेनक्रियाटिक जूस। क्या कहते हैं, पेनक्रियाटिक जूस। और जो लीवर से निकलता है उसे हम क्या कहते हैं, बाइल जूस। अब बाइल जूस क्या करता है, बाइल जूस का भी कुछ काम है। बाइल जूस फैट को पचाने में काम करता है, जबकि पेनक्रियास से जो निकला हुआ जूस होता है जिसे हम पेनक्रियाटिक जूस कहते हैं उसका भी कुछ पर्टिकुलर फंक्शन होता है। अब जो पेनक्रियाटिक जूस है वो किसको पचाने में काम करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को भी बचाता है, फैट्स को भी बचाता है, प्रोटीन को भी बचाता है। इन सबको डाइजेशन में ये काम करता है और इन्हें सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है, राइट। इसके बाद द पार्टली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीच। अभी हम कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही चल रहे हैं। द पार्टली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीच द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके लोअर हिस्से में खाना पहुँच चुका है। वेयर द इंटेस्टिनल जूस कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ द फूड। वहाँ पे एक जूस सीक्रिएट होता है इस लोअर पार्ट के अंदर जिसे हम इंटेस्टिनल जूस कहते हैं, वो कंप्लीट कर देता है खाने को पचाने की प्रोसेस को पूरा। द कार्बोहाइड्रेट गेट ब्रोकन इनटू सिंपलर शुगर। कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, सच एस ग्लूकोज। किस में होता है, ग्लूकोज में। यदि किसी इंसान को जैसे कि किसी को खून की कमी हो जाती है या वीकनेस हो जाती है तो पता है ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई जाती है। अब जिस तरह सबसे यदि हमें इंस्टेंट ग्लूकोज, क्योंकि हमें जब हम खाना खाएंगे वो पचेगा, वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा, 3-4 घंटे बाद हमें एनर्जी मिलेगी, लेकिन हमें इंस्टेंट एनर्जी चाहिए तो ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई जाती है। सबसे इंस्टेंट एनर्जी वाला कोई भी है तो वो होता है गन्ने का जूस, राइट। शुगर केन या तो गुड़ आप लोग खा सकते हो, उससे हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है और वो कार्बोहाइड्रेटिक फूड है, राइट। फैट इंटू फैटी एसिड, राइट। अभी कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज के अंदर। फैट किसके अंदर कन्वर्ट होता है, फैटी एसिड के अंदर। और जो ग्लाइकेरोल है वो किस में कन्वर्ट होता है, प्रोटीन के अंदर होता है। सॉरी एक मिनट, फैट इंटू फैटी एसिड। फैट जो है वो फैटी एसिड और ग्लाइकेरोल में कन्वर्ट होता है, जबकि जो प्रोटीन है वो तुम्हारा अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है। कई बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फैट किस में कन्वर्ट होता है, तो फैटी एसिड और ग्लाइकेरोल में, जबकि जो प्रोटीन है वो आपका कन्वर्ट होता है अमीनो एसिड में। ऑब्जर्वेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या क्या होता है ऑब्जर्वेशन वो देख लेते हैं, राइट। ऑब्जर्वेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन,
द डाइजेस्टिव फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, राइट। जैसे आपने देखा कि यहाँ पे सबसे पहले क्या था, माउथ था, माउथ से ये पाइप ये स्टोमक के अंदर थी, अभी जो स्टोमक से अंदर ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर है, जो कि ऐसी स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन से बहुत सारी पाइप अटैच है, ब्लड वेसल्स, रक्त नलिका, इधर बहुत सारी ब्लड की अटैच है इससे। अब क्या करते हैं, द डाइजेस्टिव फूड कैन नाउ पास इनटू द फूड वेसल, ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल्स के अंदर एक इधर जाती ही हैं, जैसे इधर भी इधर सारी पाइपलाइन में चली जाती हैं। इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन, ये जो इंटेस्टाइन की जो वॉल है वहाँ पे बहुत सारी पाइप अटैच है, जिसका नाम क्या है, ब्लड वेसल। क्या नाम है, ब्लड वेसल्स, राइट। बहुत सारी अटैच है यहाँ पे, राइट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। अब ये जो डाइजेस्टिव जो फूड है वो इसके अंदर जो जाता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव द थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ, दिस कॉल्ड विली, राइट। इसके अंदर जो इनर वॉल है, इसकी जो इनर वॉल ऐसी करके दीवार है, जैसे मैं इधर ड्रॉ करता हूँ, एक मिनट, इधर, हाँ इधर, इसकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वो ऐसी दीवार है, ऐसी, इसका वॉल का जो हिस्सा है ना ऐसा है, तो इसको है ना ज़्यादा एरिया मिलता है, तो इसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स कनेक्टेड हैं। यदि आप कोई भी चीज़ को ऐसे ड्रॉ करोगे ना ऐसे, तो इसको कम एरिया मिलेगा, बस यहाँ से। इसमें क्या होता है, यहाँ से भी अटैच हो जाती है, यहाँ से भी हो जाती है, यहाँ से भी, अंदर से भी हो जाती है, बहुत जगह से हो जाती है। तो इसीलिए इसका शेप इस तरह का है, उससे हम इसे कहते हैं आउटग्रोथ शेप, जिसे कहा जाता है विली, राइट। कैन यू गैस व्हाट द रोल ऑफ विली? अब विली का काम क्या है, आप लोग जानते हो, विली इंक्रीज द सरफेस एरिया। तो विली क्या सरफेस एरिया बढ़ा देता है, इसीलिए जो इसका जो डाइजेस्टिव फूड का ऑब्जर्वेशन है वो बढ़ जाता है। ईच विली हैज़ द नेटवर्क ऑफ थीन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स, इससे जो ईच विली है वो एकदम थीन, एकदम पतली होती है, इससे पतली ब्लड वेसल्स कनेक्ट कर दी जाती है, और बॉडी के अदर पोर्शन में ये जो डाइजेस्टिव फूड है इसे सप्लाई किया जाता है। द सर्फेस ऑफ द विली ऑब्जर्व द डाइजेस्टिव फूड मटेरियल, जो सर्फेस विली का जो सर्फेस है वो डाइजेस्टिव फूड को ऑब्जर्व कर लेता है और अलग अलग बॉडी के अलग अलग डिफरेंट ऑर्गन में इसे ट्रांसपोर्ट कर देता है। अब ट्रांसपोर्ट किसके माध्यम से करता है, ब्लड वेसल्स के थ्रू इसे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है अलग अलग ऑर्गन के अंदर बॉडी के, राइट। प्रोटीन, चलो अभी थोड़ा रह गया है। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ऑफ द बॉडी विच आर दे आर यूज टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सच एज द प्रोटीन। अब ये जो हमारा जो खाना था ये हमने अलग अलग बॉडी के ऑर्गन में सप्लाई किया, अब वो क्या करता है, प्रोटीन, जो हमें प्रोटीन चाहिए वो हमें मिल जाता है, राइट। प्रोटीन रिक्वायर्ड टू द बॉडी, दिस इज कॉल्ड एसिमुलेशन, राइट। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, एसिमुलेशन कहा जाता है। अब ये लोग क्या करते हैं, जैसे हमने खाना पहुंचा दिया, ये हमारा था स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पे बहुत सारी ब्लड वेसल्स कनेक्ट है, ये एक ब्लड वेसल्स ये कनेक्ट है, एक ब्लड वेसल्स ये कनेक्ट है, ये ब्लड वेसल्स ये कनेक्ट है, राइट। अब इन्हें जो चाहिए, जैसे कि पूरा खाना इधर आया है, राइट, अब इन्हें चाहिए होता है प्रोटीन, तो सिर्फ प्रोटीन ऑब्जर्व कर लेता है, इसमें से प्रोटीन ले लेता है, उस प्रोसेस को हम एसिमुलेशन कहते हैं, राइट। इन द सेल ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे सेल के अंदर क्या था, ग्लूकोज गया, सेल के अंदर गया। अब तुम लोग जानते हो हमारी जो बॉडी है वो नंबर ऑफ सेल से बनी हुई है, राइट। जिस तरह बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है उसका सबसे छोटा यूनिट जो होता है वो ब्रिक से बनता है, उसी तरह हमारी बॉडी बहुत सारे सेल से बनी हुई है, राइट। हमारी बॉडी में लाखों सेल हैं। अब ये जैसे ही ग्लूकोज गया तो ग्लूकोज क्या करता है, इन द सेल ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं तो क्या होता है, जो हमारा खाना होता है ग्लूकोज वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। सपोज मैं कहता हूँ ये रहा हमारा ग्लूकोज, ये ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, जैसे ग्लूकोज को ऑक्सीजन मिलेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज को जैसे ऑक्सीजन मिलेगा तो वो एनर्जी प्लस CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, उससे हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड छूट जाता है इस तरह इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। द एनर्जी द फूड दैट रिमेन अनडाइजेस्टेड, और जो खाना नहीं पचा, जो अनडाइजेस्टेड है, उसे हम क्या करते हैं, उसे हम लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर भेज देते हैं। कहाँ पे भेज देते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, राइट। अब लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन देख लेते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन इज ए वाइडर एंड शॉर्टर विथ ए स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या है, बहुत छोटी है और बहुत छोटी है, राइट। अब इसका नाम लार्ज इंटेस्टाइन क्यों, क्योंकि जो इंटेस्टाइन है, जो ये वायर है, एक तरह से मैं वायर ही बोलूँगा, वो मोटा है, और जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका वायर जो पतला है, मतलब, और इसकी लेंथ ज़्यादा है। इसकी लेंथ जो अप्रोक्सीमेटली है 7.5 मीटर है, जबकि इसकी जो लेंथ है वो 1.5 मीटर है। इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी है, इतनी लंबी हो सकती है, बहुत लंबी है, और इसकी लेंथ कम है पर इसकी थिकनेस जो इसकी विड्थ है वो ज़्यादा है, राइट। इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर। इट्स फंक्शन टू ऑब्जर्व द वाटर एंड सम सॉल्ट फ्रॉम द इंडिजीनियस वेस्टेज। अब लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या? अब कई बच्चे बोलेंगे सर आपने तो स्मॉल इंटेस्टाइन में सब कुछ करा दिया, तो लार्ज इंटेस्टाइन ऐसे ही रखिए। नहीं, जो तुम्हारा जो वेस्ट निकला है, इसमें वेस्ट भेजा है, तो वेस्ट के अंदर से क्या करता है, वाटर और सॉल्ट ऑब्जर्व कर लेता है। अब वेस्ट के अंदर तो पानी भी होगा, तो उसके अंदर से वाटर और सॉल्ट ऑब्जर्व कर लेता है और बाकी मटेरियल जाने देता है,
द रिमेनिंग वेस्टेज पासेस इनटू द रेक्टम, और जो वेस्ट जो है उसको रेक्टम में डालते हैं, और रेक्टम क्या करता है, रेक्टम इसकी मस्त खिचड़ी बनाता है, सेमी सॉलिड वेस्ट बना देता है, और द फेशियल मैटर, और एक तैयार हो जाता है, जो हमारी बॉडी का वेस्ट है वो फेशियल मैटर उसका तैयार हो जाता है, और उसे हम टाइम टू टाइम बाहर भेज देते हैं। उस प्रोसेस को कहते हैं ईजेशन। क्या कहते हैं, ईजेशन। जब हमने खाना लिया तो इंजेशन किया, जब खाना बाहर निकाल रहे तो ईजेशन किया। तो इस तरह कह सकते हैं सबसे ज़्यादा यदि खाने के अंदर काम कोई करता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन नाम का कंपार्टमेंट और स्टमक बहुत ज़्यादा ही खाना पचाने में प्रोसेस करते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन का कोई काम नहीं है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, जो आपका जो वेस्ट आया, अनडाइजेस्टेड फूड आया, कहाँ से, स्मॉल इंटेस्टाइन से, उसमें से क्या करता है, पानी, वाटर और सॉल्ट को ऑब्जर्व कर लेता है और बाकी जाने देता है रेक्टम के पास। रेक्टम उसकी मस्त खिचड़ी बनाता है और वो एनुस को भेज देता है और बाहर निकाल देता है। राइट, ये हमने पढ़ा ह्यूमन बींग्स के अंदर डाइजेशन किस तरह होता है। अब डाइजेशन इन एनिमल के अंदर पढ़ लेते हैं, थोड़ा उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। राइट, डाइजेशन। हैव यू ऑब्जर्व काउ, बफेलो एंड अदर ग्रास ईटिंग? आपने कभी देखा है गायों को, बफेलो को देखा है, राइट? तो वो लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट खाना निगल जाते हैं। एक्चुअली दे आर क्विकली स्वेलो द ग्रास, अचानक से वो निगल ही जाते हैं, जल्दी लील जाते हैं। राइट, एंड स्टोर इन ए पार्ट ऑफ द स्टमक, और ये जो खाना उन्होंने लिया है, मतलब इन्होंने स्वेलो किया है, उसे वो लोग च्यूव नहीं करते। अब वो च्यूव नहीं करते तो ये जो खाना है इसे स्टोर करते हैं बॉडी के एक पार्ट में, जिसे हम कहते हैं रूमेंस। क्या कहते हैं, जो बॉडी का एक पार्ट है वहाँ पे ये लोग जाके स्टोर कर लेते हैं। हियर द फूड गेट रूमिनेट्स, हियर द फूड गेट पार्शली डाइजेस्टेड। राइट, इधर जो खाना पहुँचता है वो पार्शली, फुली डाइजेस्टेड होता नहीं, पार्शली डाइजेस्ट होता है, इज कॉल्ड कर्ड। अब जो खाना आपने खा लिया है, जैसे कि ये गौ माता है, अब गौ माता ने खाना खा लिया है, स्वेलो कर लिया है, तो उनका एक पेट में एक जगह है जिसे हम कहते हैं रूमेंस। क्या कहते हैं, रूमेन, वहाँ पे ये लोग स्टोर कर लेते हैं। ये कैसा होता है, पार्सली डाइजेस्टेड फूड होता है, फुली डाइजेस्टेड फूड नहीं होता। जब ये पार्सली डाइजेस्टेड फूड है तो इसे हम क्या कहते हैं, कर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ड। राइट, बट लेटर द कर्ड रिटर्न टू द माउथ। अभी जो कर्ड है वो उसको अपने माउथ में लाते हैं, स्मॉल लैम्प, और इसे फिर से च्यूविंग करने लग जाते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है रूमिनेशन। क्या कहा जाता है, रूमिनेशन। और ऐसा जो एनिमल करते हैं उसे हम रूमिनेंट्स कहते हैं। राइट, अब जो ग्रास है, ग्रास के अंदर सेल्यूलोस होता है, वो भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है। मैनी एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोस। अभी जो ग्रास है उसको इंसान चबा सकते नहीं है, क्योंकि भगवान ने हमारी जो बॉडी का सिस्टम है वो इस तरह दिया नहीं है। हमारे लिए भगवान ने ग्लूकोज बनाया है और एनिमल के लिए भगवान ने सेल्यूलोस बनाया है। हम भी एक तरह के एनिमल ही हैं। राइट, मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, ये रख लेते हैं। राइट, तो इस तरह बनाया है। रूमिनेंट्स हैव लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर लाइक रूमेंस बिटवीन द ऑसोफेगस। अब जो रूमिनेंट्स हैं वो क्या है, एक बहुत बड़ी थैली है जिसके अंदर तुम कितना भी खाना स्टोर, मतलब कितना भी नहीं, मतलब एक लिमिट में स्टोर कर सकते हो। एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन, द सेल्यूलोस ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हियर बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया विच आर प्रेजेंट इन ह्यूमन। राइट, द सेल्यूलोस, अभी जो सेल्यूलोस है, अभी जो फूड, जैसे हमने फूड सेल्यूलोस लिया, अब हमारी जो बॉडी है, एनिमल्स की जो बॉडी है, एनिमल और हम में कोई डिफरेंस नहीं, हम भी एनिमल ही एक तरह के। जो एनिमल की जो ह्यूमन की बॉडी है वो क्या करता है, उसके अंदर बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। जैसे ही देखा सेल्यूलोस आ रहा है, वो बैक्टीरिया एक्टिव हो जाते हैं और सेल्यूलोस को डाइजेस्ट करने की प्रोसेस चालू कर देते हैं। इस तरह होता है एनिमल्स के अंदर। अब अमीबा के अंदर भी थोड़ी हम चर्चा कर लेते हैं। अमीबा, राइट, अमीबा कैसे अपना खाना लेता है उसके बारे में बात करते हैं। अमीबा इज माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स एंड फाउंड इन पाउंड वाटर। अमीबा तो बहुत छोटा होता है, सिंगल सेल से बना होता है। अमीबा क्या करता है, राउंडेड डांस करता है धीमे धीमे करके, उसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, कॉन्स्टेंटली अपना शेप चेंज करता रहता है, धीमे धीमे खाना अपने जो प्रोसेस होती है इट पुश अपने अंदर, जैसे कि सबसे पहले क्या करेगा, वो यूँ करेगा, ये अमीबा है और ये खाना है, राइट, तो यूँ करेगा। फिर दूसरी बार में क्या करेगा, वो थोड़े खाने को पास में जाकर ऐसे करके यूँ करेगा, इतना लेगा, राइट। फिर तीसरी बार में क्या करेगा, जैसे देखा कोई नहीं है तो गपाक अंदर ले लेगा, मतलब ऐसा कुछ नहीं करता, बस अंदर ले लिया। उस प्रोसेस को कहते हैं, धीमे धीमे जो प्रोसेस को अंदर खाना लेनी है उसे कहते हैं सूडोपोडिया। पी साइलेंट है इसके अंदर, तो ये हमने देखा अमीबा का अंदर, राइट। अमीबा का ये ड्राइंग है, देख सकते हो, न्यूक्लियस है उसके अंदर, ये सूडोपोडिया, राइट। अब अमीबा का अंदर भी फूड बकल्स होता है, धीमे धीमे फूड पूरा कब्जा कर लेता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके अंदर मैंने एक एक टॉपिक की चर्चा की है। ऑब्जर्वेशन क्या होता है, अमीनो एसिड, इसके अंदर जो कीवर्ड्स हैं वो सारे लगभग सारे कीवर्ड आ जाते हैं इसके अंदर। तो मुझे उम्मीद हो कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना और लाइक भी करना, ये सारा कंप्लीट होता है, राइट। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, ओके।